कहानी का आगाज 13वीं सदी के आखिर में एनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की की सरजमीन से होता है। मंगोलों के तूफान ने सल्जोकी सल्तनत को तबाह कर दिया था और हर तरफ छोटी छोटी खुद मुख्तार रियासतें यानी बेलकें कायम थीं। इन्हीं में से एक छोटी सी रियासत का सरदार था अर्तुगरुल गाजी। इसके बेटे उस्मान गाजी ने 1299 में अपनी आजाद रियासत की बुनियाद रखी। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक उस्मान ने एक ख्वाब देखा कि उसके सीने से एक दरख्त उगा है जिसकी शाखें पूरी दुनिया पर फैल गई हैं। इस ख्वाब को एक अजीम सल्तनत की बशारत समझा गया और इसी ख्वाब ने उस्मानियों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। उस्मान के जानशीनों ने इस ख्वाब को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया। ओरहान गाजी उस्मान के बेटे ने रियासत को मुनज़्ज़म किया, पहली मुस्तकिल फौज यानी चरी की बुनियाद रखी और पहली बार यूरोप में कदम जमाए। वो सल्तनत के हकीकी मेमार थे। मुराद अव्वल इसने सल्तनत को यूरोप में फैलाया। अदरने यानी एडरने को फतह करके नया दारुल हुकूमत बनाया, लेकिन कोसोवो की जंग में शहीद हो गया। बायज़िद यिल्दिरम यानी आसमानी बिजली, इसने बिजली की रफ्तार से सल्तनत को फैलाया, लेकिन अमीर तैमूर के हाथों अंकरा की जंग यानी 1402 में शिकस्त खाकर कैदी बन गया, जिससे सल्तनत तकरीबन तबाह हो गई। मोहम्मद अव्वल यानी बानी सानी बायज़िद के बेटे ने 11 साला खाना जंगी यानी दौरे फितरत के बाद बिखरी हुई सल्तनत को दोबारा मुत्तहिद किया और इसे दूसरी जिंदगी दी। इस दौर का अरूज 29 मई 1453 को आया, जब 21 साला सुल्तान मोहम्मद दोम, जिसे तारीख मोहम्मद फातेह यानी महमद द कॉन्करर कहती है, ने जदीद तोपों का इस्तेमाल करते हुए बाज़ंतीनी सल्तनत के 1000 साला नाकाबिल तस्खीर दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह कर लिया। इसने इसका नाम इस्लाम्बोल यानी आज का इस्तांबुल रखा और इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया। इस फतह ने सल्तनत उस्मानिया को एक इलाकाई ताकत से एक आलमी सल्तनत में तब्दील कर दिया। अगले 200 साल सल्तनत उस्मानिया का सुनहरा दौर थे। सलीम अव्वल यानी हैबतना मोहम्मद फातिह के पोते ने सिर्फ 8 साल की हुकूमत में शाम, फिलिस्तीन और मिस्र को फतह करके ममलूक सल्तनत का खात्मा कर दिया। इसने मुकद्दस शहरों मक्का और मदीना को सल्तनत में शामिल किया और खिलाफत को उस्मानी खानदान में मुंतकिल करके खुद को पहला उस्मानी खलीफा बनाया। सुलेमान आजम यानी अल कानूनी सलीम के बेटे सुलेमान का दौर यानी 1520 से 1566 सल्तनत का अरूज था। इसके दौर में सल्तनत की सरहदें वियना के दरवाजों से लेकर इराक तक और शुमाली अफ्रीका तक फैली हुई थी। वो सिर्फ एक अजीम फातेह ही नहीं बल्कि एक अजीम कानून साज यानी अल कानूनी भी था, जिसने पूरी सल्तनत के लिए एक जामे कानूनी निजाम बनाया। इसके दौर में मेमार सनान जैसे अजीम आर्किटेक्ट ने सुलेमानिया मस्जिद जैसी शानदार इमारतें तामीर की। ये सल्तनत की ताकत, दौलत, इंसाफ और सकाफत का सुनहरा तरीन दौर था। इस दौर के बाद सल्तनत में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां आने लगी। सलीम दोम जैसे सुल्तानों ने जाती तौर पर जंगों में हिस्सा लेना छोड़ दिया और असल ताकत सदर आजम यानी ग्रैंड विजियर्स और महल की खवातीन यानी औरतों की सल्तनत के हाथ में आने लगी। 1571 में लपांटो की बहरी जंग में शिकस्त एक बड़ा धचका था, लेकिन सल्तनत इतनी ताकतवर थी कि उसने फौरन खुद को संभाल लिया। जवाल का आगाज 1683 में वियना के दूसरे नाकाम मुहासरे से माना जाता है। इसके बाद सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी। यनीचरी फौज बागी और बदनवान हो चुकी थी। नाहिल सुल्तान तख्त पर बैठने लगे। सल्तनत की मईशत कमजोर पड़ गई। यूरोप में सनती इनकलाब आ चुका था और रूस, ऑस्ट्रिया और बर्तानिया जैसी नई ताकतें टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गई थी। सल्तनत को मुसलसल जंगों में शिकस्त होने लगी और इसे यूरोप का मर्दे बीमार यानी सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा। सुल्तान सलीम सोम जैसे हुक्मरानों ने सल्तनत को मॉडर्न करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कदामत पसंद तबके ने कत्ल कर दिया। बाद में सुल्तान महमूद दोम ने बेरहमी से यनीचरी फौज को तबाह करके इस्लाहात का रास्ता साफ किया। 19वीं सदी में तंजीमात के नाम से मॉडर्न कारी का एक बड़ा दौर आया। सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने इत्तेहाद इस्लामी की पॉलिसी और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे हजाज रेलवे के जरिए डूबती हुई सल्तनत को बचाने की आखिरी भरपूर कोशिश की। 20वीं सदी के आगाज में नौजवान तुर्क यानी यंग टर्क्स की तहरीक ने सुल्तान की ताकत को खत्म कर दिया और सल्तनत को पहली जंग अजीम में जर्मनी का इत्तेहादी बना दिया। ये एक मोहल्ले गलती साबित हुई। जंग में शिकस्त के बाद फातिह इत्तेहादी ताकतों यानी बर्तानिया और फ्रांस ने सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस्तांबुल पर कब्जा हो गया। इसी दौरान तुर्की में मुस्तफा कमाल अतातुर्क की क़यादत में एक कौमियत परस्त तहरीक ने जन्म लिया। उन्होंने गैर मुल्की ताकतों को मुल्क से निकाला और 1 नवंबर 1922 को 623 साल पुरानी सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। आखिरी सुल्तान यानी मोहम्मद शशम को जिलावतन कर दिया गया। सल्तनत उस्मानिया तो खत्म हो गई, लेकिन इसने अपने पीछे एक अजीम विरासत छोड़ी। आज बल्कान, मशरिक वुस्ता और शुमाली अफ्रीका के दर्जनों ममालिक की सरहदें इसी सल्तनत की तकसीम से वजूद में आई। इसका तर्ज तामीर, इसका खाना और इसकी सकाफत आज भी इन तमाम इलाकों में जिंदा है और सबसे बढ़कर इसकी राख से एक नए मुल्क जमहूरिया तुर्की ने जन्म लिया।